साथियों नमस्कार, आपका अपना चैनल बाजार की बातें पे आज इस वीडियो के माध्यम से समझने जा रहे हैं कि पहले जो 2020 के पहले जो ट्रेड होता था, जिस तरीका से स्टॉक वाइज स्टॉक में वॉल्यूम रहता था, सेम टू सेम उसी प्रकार से दिख रहा है आज के समय में। क्योंकि CAS लागू हुआ, वॉल्यूम गिर गया है, स्टॉक वाइज काम हो रहा है। इसे डिटेल में सब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कर ले कि चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर। तो आइए समझते हैं, हम लोग चलते हैं 2020 के पहले। 2020 में जो पोजीशन था बाजार में, स्टॉक वाइज ज़्यादा काम होता था, ज़्यादा वॉल्यूम स्टॉक्स में रहता था। लोग FNO को जानते नहीं थे कि FNO क्या होता है और किस प्रकार से ट्रेड होता है और किस प्रकार से 5 से 10 मिनट में मल्टीपल में पैसा बन जाता है, लोग नहीं जानते थे। ये सब सारा जानकारी मैक्सिमम ट्रेडर को कुछ लोग जानते होंगे, लेकिन उसका संख्या बहुत कम था। सारे लोग सीखे कोरोना काल में, जब उनके हाथ में दिन भर मोबाइल रहा, यूट्यूब रहा और मीडिया से जुड़े रहे, वे सीखे। उस समय डीमेट अकाउंट भी अच्छा खासा खुला, लोगों ने FNO में ट्रेड किया। पर ट्रेड का नतीजा ये 6 साल में सेबी का बयान तो यही बता रहा है कि बहुत अच्छा नहीं रहा ट्रेडर के लिए, खास करके रिटेल। 92 से 93% ट्रेडर्स आज के डेट में भी लॉस बुक करके ही बाहर निकल रहे हैं FNO में। इसका संख्या 2020 में 21 में बढ़ते गया ग्रेजुअली और आज 93% तक पहुंच चुका है। यानी कि एक्सपीरियंस लोगों का इसके द्वारा FNO में अच्छा नहीं रहा। आज जो याद दिला रहा है 2020 के पहले जिस प्रकार से स्टॉक वाइज ट्रेड होता था, लोग स्टॉक को खरीदते थे, बेचते थे। यदि स्टॉक नीचे आ गया, फंस गया तो उसे होल्ड कर देते थे और फिर जब मौका मिला 2-4-10 दिन में निकल गए। ये काम किनके द्वारा होता था? जिनके पास अपना पैसा, अपना पूंजी था। जो ब्रोकर के द्वारा दिया जाता है पैसा कि आप 1 लाख ले लीजिए, 10 लाख का शेयर खरीद लीजिए, इस टाइप से जो ट्रेड आज भी करते हैं और उस समय भी करते थे, उन्हें मजबूरी हो जाता है। यदि ट्रेड उनका नीचे जा रहा है, 2-4 दिन में नहीं उनको बेनिफिट मिला तो उनका सौदा उनको काटना पड़ता था, शेयर बेचना पड़ता था, नहीं तो फिर ब्रोकर बेच देते थे। तो वैसे व्यक्ति तो उस समय भी लॉस बुक करते थे। लेकिन 2020 के पहले ज़्यादातर ट्रेडर्स जो स्टॉक्स में ट्रेड करते थे बेनिफिट में ही रहते थे। पर सिचुएशन बदला कोरोना में और लोग FNO सीखे और पूरा ही सिचुएशन बदल गया। पर आज अभी जो चल रहा 2026 में, ये जो अगस्त महीना है, 3 अगस्त को जो CAS लागू हुआ, जिसके कारण वॉल्यूम FNO में अचानक गिरा और कैश में बढ़ गया, कैश फ्लो रहा। स्टॉक्स में जो वॉल्यूम आ रहा है काफ़ी अच्छा आ रहा है, तो इससे लोगों में खुशी और अच्छा महसूस हो रहा है। लोग स्टॉक वाइज ट्रेड करना चाह रहे हैं। हाँ, स्टॉक वाइज यदि आप ट्रेड करते हैं तो इसमें एक चीज़ है कि पैसा आपका धीरे बनेगा, स्लो बनेगा, पर सॉलिड बनेगा। पर FNO में आप आज हो सकता है कि आप मल्टीपल में 2 गुना 3 गुना निकाल लीजिए, पर कल नहीं, परसों नहीं, नरसों आप किसी दिन फंसिएगा तो फिर वो सारा आपका पूंजी खत्म। ज़्यादातर तो जो निवेशक कम पूंजी में काम करते हैं, जो ट्रेडर कम पूंजी में काम करते हैं, उनके साथ तो ये देखे होंगे होता होगा। यदि आपके साथ भी हुआ है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और नहीं हुआ है तो भी बताइएगा। ऐसे तो जिनसे भी बात होता है तो यही पता चलता है कि पूंजी तो डालते हैं पर पूंजी टिक नहीं पाता है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में ही ख़त्म हो जाता है। बहुत लोगों का तो 2-4 दिन में भी ख़त्म हो जाता है छोटा पूंजी। इसी के लिए ट्रेडिंग कम करके यदि आप स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक वाइज तो ज़्यादा बेनिफिटेड रहिएगा, और स्टॉक्स में खरीद करके उसको होल्ड कीजिए, फिर उसको सेल कीजिए। यदि बेनिफिट मिलता है तो इस तरीक़े से पूंजी को इकट्ठा कीजिए। पूंजी इकट्ठा होता है तब फिर आप स्टॉक्स में के द्वारा जो जमा हुआ पूंजी में उसका कुछ परसेंटेज, 2%, 4%, 10% आप FNO में सेलर बन करके रिस्क ले सकते हैं। वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सेफ साइड रहेगा। अभी तक का जो एक्सपीरियंस है उसमें सेलर जो भी रहे, यानी कि कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग जो भी करते हैं, वे कम लॉस देते हैं बनिस्पत जो बायर हैं और जो कॉल और पुट को
खरीदते बेचते हैं डायरेक्ट, जो हेज करते हैं उनका तो थोड़ा सेफ रहता है। पर आजकल क्या होता है कि जो सिंपल हेजिंग करते हैं, जिन्हें हेजिंग का पूरा कंप्लीट नॉलेज भी नहीं है, तो वे भी लॉस में चल जाते हैं। एक ही जगह पे दायरा में जैसे 24,500 मान लीजिए चल रहा है निफ्टी में, रेंज बनाया नीचे 100 पॉइंट और ऊपर भी, लेकिन क्लोजिंग मिल गया फिर उसी जगह 24,500 पर, तो कॉल और पुट दोनों जीरो हो जाता है। तो हेजिंग में भी बहुत सोच समझ करके उसका स्ट्रेटेजी है, उस हिसाब से ही बेनिफिट मिल पाता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन। धन्यवाद।